सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो त्रिगुणों का निरूपण कर रहे थे हम, तो इनका व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति के बारे में पहले साधर्म्य वैधर्म्य से वर्णन किया गया। फिर तीनों गुणों का अलग अलग से स्वरूप का निरूपण किया। सत्वगुण कैसा होता है? हल्का होता है, प्रकाशक होता है। रजोगुण उपस्तंभक उत्तेजक होता है, चंचल होता है। तमोगुण गुरु होता है, आवरक होता है, आवर्तित आवरण के रूप में होता है। लेकिन तीनों बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले होते हुए भी इस पुरुष के प्रयोजन को कैसे सिद्ध करते हैं? दीपक के समान। प्रदीप वच्च अर्थतो वृत्ति ही। अब अगली कारिका में कह रहे हैं अविवेकी आदि तथा प्रधान की सिद्धि। अविवेक्यादि सिद्धः त्रैगुण्यात् तद्विपर्यय अभावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तम अपि सिद्धम। कह रहे पीछे जो कारिकाएं आई उनमें अविवेकी आदि जो विशेषण लगाए वो व्यक्त प्रकृति के थे। तो व्यक्त प्रकृति को हमने उन विशेषणों से सिद्ध किया अविवेकी आदि से। और क्योंकि जो व्यक्त में जो त्रिगुण आए हैं वो त्रिगुण ही अव्यक्त में भी होते हैं, प्रधान में भी होते हैं। उससे विपर्य का अभाव होने से तद विपर्य अभाव, त्रिगुण का अभाव नहीं होता है। मूल प्रकृति भी त्रिगुणात्मक है और वही त्रिगुण व्यक्त में भी होते हैं। तो हमने व्यक्त में देखा पहले त्रिगुण को, लेकिन उसमें जो मूल प्रकृति है अव्यक्त है, उसमें भी इस त्रिगुण का अभाव न होने से। और कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य, हमने तो कार्य का दर्शन किया। महदादि जो कार्य हैं उनको हमने देखा और वो कैसे हैं? त्रिगुणात्मक हैं। तो कार्यस्य कारण गुणात्मकत्वात्, और कार्य हमेशा कैसा होता है? कारण के स्वरूप वाला होता है। जैसा कारण वैसा कार्य। तो कार्य को देख करके कारण के स्वरूप का अनुमान लगा लिया जाता है। तो हमने जब कार्य को, व्यक्त प्रकृति को त्रिगुणात्मक देखा तो ये नियम है कारण गुणात्मकत्वात्, कार्य हमेशा कारण गुण स्वरूप वाला होता है। और ऊपर हमने देखा अविवेकी आदि, तो ये इन कारिकाओं से भी जो व्यक्त को सिद्ध किया, तो अव्यक्त भी उससे विपरीत नहीं होती है, अव्यक्त में भी वही गुण होते हैं। इसलिए इन ऊपर के वर्णन से व्यक्त की विशेषताओं को जानने से अव्यक्तम अपि सिद्धम, अव्यक्त की भी सिद्धि हो गई। व्यक्त की सिद्धि के साथ साथ अव्यक्त की भी सिद्धि हो गई। अविवेक्यादि सिद्धः त्रैगुण्यात् तद्विपर्य भावात् कार्यस्य कारण गुणात्मकत्वात् अव्यक्तम अपि सिद्धम। अंतः प्रश्नो भवति, करें एक यहाँ अंतर प्रश्न होता है कि त्रिगुणम अविवेकी विषय इत्यादिना प्रधानम व्यक्तम च व्याख्यातम। पहले जो कारिकाएं आई जिसमें त्रिगुणम अविवेकी विषय है ना, सामान्य इत्यादि जो विशेषण लगाए उनके द्वारा प्रधानम व्यक्तम च, तो प्रधान की भी व्याख्या कर दी और व्यक्त की भी कर दी, दोनों की व्याख्या वहां पर कर दी। तत्र प्रधानम उपलभ्यमानम महदादि च
स त्रैगुण्यात् महदादौ व्यक्तेन अयम सिद्ध्यति। तो वहां पर प्रधानम उपलभ्यमानम महदादि च, तो वहां प्रधान को प्राप्त करते हुए, प्रधान मतलब त्रिगुण को, त्रिगुण को प्राप्त करते हुए महदादि च, और महदादि भी क्या है, त्रिगुणात्मक ही है, त्रिगुण का ही स्वरूप है। तो महदादि को भी प्राप्त करते हुए क्या पता लगा कि दोनों ही त्रिगुणात्मक हैं। स त्रैगुण्यात् महदादौ व्यक्तेन अयम सिद्धति। तो कहा महदादौ व्यक्तेन, महद आदि में जो कि व्यक्त के द्वारा त्रिगुण का हमें मालूम पड़ा, व्यक्तेन महदादौ, जो व्यक्त गुण हैं तीन महदादि में, उनके द्वारा अयम सिद्ध्यति, यह भी सिद्ध हो जाती है। कौन? अव्यक्त प्रधान। तो व्यक्तेन महदादौ अयम अव्यक्तम प्रधानम अपि सिद्ध्यति अत्र उच्यते। उसके हेतु क्या है वो बता रहे हैं। तो कह रहे हैं तद विपर्यय अभावात्, उसमें व्यक्त से विपरीतता का अभाव होने से। जैसे व्यक्त त्रिगुणात्मक है तो अव्यक्त उससे उल्टा नहीं है, उससे विपरीत नहीं है, अव्यक्त भी क्या है, त्रिगुणात्मक ही है। तस्य विपर्ययः तद विपर्यय, और तस्य अभाव, उस विपर्य का अभाव, तो क्या हो गया, तद विपर्य अभाव। तस्मात् सिद्धम अव्यक्तम, तो अव्यक्त में भी उसके विपर्य का अभाव होने से, अर्थात प्रधान में भी त्रिगुणात्मकता का अभाव होने से त्रिगुण की सिद्धि के साथ साथ अव्यक्त की भी सिद्धि हो गई। व्यक्त की सिद्धि के साथ साथ अव्यक्त की सिद्धि भी हो ही गई। तस्मात् सिद्धम अव्यक्तम यथा यत्रैव तन्तवः तत्रैव पटः, जहाँ तंतु होते हैं तो वहां पर वस्त्र भी होता है। यत्रैव तन्तवः, तो कैसा होता है पट, वहां पर छिपा हुआ होता है, तंतुओं में अनभिव्यक्त होता है। तो त्रिगुण में ये सारी जो प्रकृति है, व्यक्त प्रकृति, वो कैसी है, अनभिव्यक्त है, छिपी हुई है। तो यथा यत्रैव तन्तवः तत्रैव पटः, अन्य तंतवो अन्यः पटो न, तंतु अलग हो पट अलग हो ऐसा नहीं होता है। कुतः, क्यों नहीं होता है, तद विपर्यय अभावात्, पट में उन तंतुओं के विपर्य का अभाव होने से। पट क्या है, तंतुओं का ही एक सुनियोजित या सुव्यवस्थित रूप है। एवं व्यक्ताद अव्यक्तम आसन्नम भवति, तो इस प्रकार से व्यक्त से अव्यक्त जो है वो कहाँ होती है, आसन्न, निकट, उसके निकट ही होती है, उसके पास ही होती है, सूक्ष्म होती है, दूर नहीं होती है। जहाँ व्यक्त है वहाँ अव्यक्त भी है। व्यक्त मतलब क्या, त्रिगुण, और वो त्रिगुण ही क्या है, अव्यक्त है। तो जहाँ वस्त्र है वहां पर तंतु भी है उससे, क्योंकि वस्त्र जो है वो तंतु से भिन्न नहीं है। तो एवं व्यक्ताद अव्यक्तम आसन्नम भवति, तो इस प्रकार से व्यक्त से अव्यक्त जो है वो निकट होती है, उसके साथ ही रहती है। दूरम प्रधानम आसन्नम व्यक्तम, दूरम का मतलब है यहाँ पर सूक्ष्मम, दूरम प्रधानम माने प्रधान सूक्ष्म है, और आसन्नम व्यक्तम, और उसके निकट ही व्यक्त है, उस सूक्ष्म के साथ ही, वो जो नहीं दिखाई दे रहा है उसके साथ ही व्यक्त है। यो व्यक्तम पश्यति स प्रधानम अपि पश्यति, तो जो उस व्यक्त को देखता है महदादि में, वो उस अव्यक्त को भी देख लेता है। जो पट को देखता है वो तंतु को भी देख लेता है। यो व्यक्तम पश्यति स प्रधानम अपि पश्यति तद विपर्यय अभावात्, क्योंकि उसमें उसके विपर्य का अभाव होने से। इतश्च अव्यक्तम सिद्धम, और इस कारण से भी अव्यक्त की सिद्धि हो गई। किस कारण से, कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य, कार्य का
कारण के स्वरूप वाला ही होने से, इस हेतु से भी अव्यक्त की सिद्धि हो गई है। लोके यदात्मकम कारणम तदात्मकम कार्यमपि, हम लोक में भी देखते हैं जिस स्वरूप वाला कारण होता है उसी स्वरूप वाला कार्य भी होता है। यथा कृष्णेभ्यः तंतुभ्यः कृष्ण एव पटो भवति, जैसे तंतु यदि काले हैं तो उनसे बनने वाला कपड़ा भी कैसा बनेगा? काला ही बनेगा, वो श्वेत नहीं हो सकता है, लाल पीला नीला भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसा कारण ऐसा कार्य, जैसी मिट्टी वैसा घड़ा। एवं महदादि लिंगम, तो इस प्रकार से महदादि क्या है? उसी का ही व्यक्त रूप है, दिखाई देते हैं वो अविवेकी, और उनको अलग नहीं किया जा सकता, त्रिगुण को अविवेकी हैं वो। विषय, और वो क्या हैं? भोग्य हैं, विषय बनते हैं किसी के। सामान्यम, और सहज सुलभ हैं वो। अचेतनम, अचेतन है। प्रसव धर्मी, ये सारे विशेषण किसके हैं? व्यक्त के हैं। महदादि जो लिंग है उसके हैं ये सारे, तो ये पहले कारिका में बता ही दिया। तो कह रहे हैं यदात्मकम लिंगम तदात्मकम अव्यक्तम अपि सिद्धम, तो जिस प्रकार ये महदादि हैं उसी प्रकार के वही जो कार्य में स्वरूप दिखाई दे रहा है वैसा ही कारण में भी होता है, तो कारण भी वैसा ही है। तो इसकी सिद्धि से, व्यक्त की सिद्धि से अव्यक्त की भी सिद्धि हो ही गई। आगे भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्वरूपस्य कारणम अस्ति अव्यक्तम। भेदानाम परिमाणात्, करें और भी अव्यक्त की कारणता में हेतुत्व की स्थापना कर रहे हैं। अव्यक्त ही इस व्यक्त का कारण है, तो इसके लिए और हेतु दे रहे हैं उसको सिद्ध करने के लिए, अव्यक्त को सिद्ध करने के लिए। तो पहला हेतु है भेदानाम परिमाणात्, जो इस अव्यक्त के भेद हैं। भेद मतलब महदादि जो 23 इसके विकार हैं उनके परिमाणात्, एक सुनिश्चित परिमाण वाला होने से, वो व्यापक नहीं है। जैसे कोई कुम्हार घड़ा बनाता है तो एक परिमाण लेता है ना, कि मुझे इतनी मिट्टी लेनी है। बड़ा घड़ा बनाना है तो बड़ा पिंड लेता है, छोटा घड़ा बनाना है तो छोटा पिंड लेता है। तो ऐसे महदादि को जो बनाया गया है तो वो एक परिमाण वाले हैं ना, उनका परिमाण है एक। तो भेदानाम परिमाणात् और समन्वयात्, और उनका समन्वय होने से, समन्वय मतलब समुदाय, वो जो परिमाण हैं वो कैसे हैं? समन्वय से रहने वाले हैं वो। और शक्तितः, तीसरा हेतु ये है कि शक्ति के अनुसार ही प्रवृत्ति होती है हमेशा। जैसी जिस चीज की, जिस पदार्थ की जैसी शक्ति होती है वैसी ही उसकी प्रवृत्ति होती है। जैसे काले तंतु में काला वस्त्र बनाने की शक्ति है तो वो काला वस्त्र ही बनाएगा, सफेद नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसमें वैसी ही शक्ति है। तो जिसकी जैसी शक्ति है वैसी ही प्रवृत्ति होती है। शक्तितः प्रवृत्तिश्च, शक्ति के अनुसार ही प्रवृत्ति होने से। कारण कार्य विभागात्, और कार्य और कारण का विभाग होने से। कार्य और कारण एक नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जो महदादि हैं ये तो कार्य हैं, कार्य हैं तो इनका कोई ना कोई कारण भी जरूर होगा। तो कार्य कारण विभागात् और अविभागात् वैश्वरूपस्य, विश्वस्य रूपः विश्वरूपः, और उसी का ही भाव वैश्वरूपः, तस्य वैश्वरूपस्य। तो विश्वरूप के अविभागात्, अविभाग होने से, विश्वरूप के लय हो जाना मतलब एक रूप हो जाना। विश्वरूप किसको कहेंगे? ये जो 23 तत्व है ना, ये ही विश्वरूप है। लेकिन ये सारा का सारा कैसा है?
लय हो जाने वाला है, ये अविभाग वाला है, उसके साथ मिल जाने वाला है प्रधान के साथ। तो ये जिसके साथ ये मिलता है उसका अस्तित्व भी स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। जब ये सारे लय को प्राप्त होते हैं तो कहीं तो लय होते हैं ना, जिसमें लय होते हैं वो कौन है? अव्यक्त। तो इन सारे हेतुओं से पता लगा कारणम अस्ति अव्यक्तम, अव्यक्त ही इन सब का कारण है। भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेः च प्रवृत्तेश्च कारणकार्ये विभागात् वैश्वरूपस्य अविभागात् अव्यक्तम कारणम अस्ति। त्रैगुण्यात् अविवेक्यादि व्यक्तेः सिद्धः, जो पहले कारिकाएं आई जिनमें त्रैगुण्य अविवेकी आदि विशेषण दिए, उनसे व्यक्त की सिद्धि हो गई। व्यक्तेर सिद्धः तद विपर्य अभावात्, और उससे विपर्य का अभाव होने से, एवं कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य, और उसी प्रकार कार्य का कारण के ही स्वरूप वाला होने से, अव्यक्तम अपि सिद्धः, अव्यक्त की भी सिद्धि हो गई, व्यक्त की भी सिद्धि हो गई अविवेकी आदि विशेषण लगाने से, और ये जो दो तीन हेतु दिए इन हेतुओं से अव्यक्त की भी सिद्धि हो गई। इति एतत् मिथ्या, कह रहे हैं यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि लोके यन्नोपलभ्यते तन्न अस्ति इति न वाच्यम। कह रहे हैं ये केवल इसके कारण से ही ऐसे हो रहा है। ये जो हेतु दिए कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य, कोई ये कहे कि जी दिखती तो है नहीं अव्यक्त, पर हम ये मान लेते हैं कि जैसा कार्य होता है वैसा ही उसका कारण भी होता है, तो इतने मात्र से ही ये सिद्ध हो रहा है, वो दिखता तो है नहीं। तो कह रहे हैं लोक में यन्नोपलभ्यते, लोक में भी जो उपलब्ध नहीं होता है, जो दिखाई नहीं देता है, तन्नास्ति, वो नहीं है, इति न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो दिखता नहीं है वो है भी नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। सतोपि पाषाण गंधादे अनुपलम्भात, कई बार चीज होते हुए भी उसकी उपलब्धि नहीं होती है, तो ऐसा तो लोक में भी देखा जाता है। जैसे पाषाण गंधादे सतोपि, पत्थर में गंध आदि के होने पर भी अनुपलम्भात, उसकी उपलब्धि तो नहीं होती है। पत्थर के पास जाते हैं तो सुगंध नहीं आती है, पर कोई ना कोई तो गंध होती है उसकी। पत्थर में गंध होती है? रविकांत जी कैसी गंध होती है? होती है, सूंघा आपने पत्थर को तो कैसी गंध आती है? खराब तो नहीं है, ठीक ठाक ही है, फूल जैसी भी नहीं है। हाँ। वो तो फिर रस हुआ उसका, मुंह से गंध का थोड़ी पता लगेगा, गंध का तो घ्राण से पता लगता है। हैं? क्या कह रहा है? किसकी? हाँ हाँ, और पेड़ पौधों के बीच में ना हो तो तब गंध होती है कि नहीं? नहीं होती। कैसे कैसे पता लगा पत्थर में गंध है? आती तो है नहीं, उपलब्ध तो होती नहीं है। क्योंकि वो पार्थिव है ना, और पृथ्वी का लक्षण क्या है? गंधवती, तो गंध है, और वो इतनी भी ज्यादा अनअभिव्यक्त नहीं है। जैसे उसके ऊपर एक बूंद पानी डालोगे ना तो एक गंध आएगी, जैसे पृथ्वी की भी तो एक गंध है ना, लेकिन वो आती कब है? जब बारिश आती है तब आती है उसकी गंध, सौंधी सौंधी खुशबू जिसको बोलते हैं, मिट्टी की सौंधी खुशबू। कोई विदेश में जाता है तब वो याद करता है
कि जब मेरे गांव में बारिश आती थी तो वो जो खुशबू आती थी उसको याद कर रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं कि कोई चीज अनुपलब्ध है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं। तो कह रहे हैं लोक में कुछ चीजें ऐसी जो होते हुए उपलब्ध नहीं होती हैं, जैसे पाषाण गंधादे अनुपलम्भात, सतो अपि पाषाण गंधादे अनुपलम्भात, होते हुए भी पत्थर आदि का जो गंध है वो उपलब्ध नहीं होता है, फूल की तरह उपलब्ध नहीं होता है। एवं प्रधानम अपि अस्ति, तो इसी प्रकार से भले ही उपलब्ध नहीं होती है लेकिन प्रधान का भी अस्तित्व है। किंतु नोपलभ्यते, लेकिन अस्तित्व होते हुए भी उपलब्धि नहीं होती है सूक्ष्म होने के कारण। तदाह कारणम अस्ति अव्यक्तम इति, तो इसलिए कह रहे हैं कि इस सारे व्यक्त का कारण कौन है? अव्यक्त। क्यों? क्रिया कारक संबंध, क्रिया और कारक का नित्य संबंध होता है, बिना कारक के क्रिया नहीं होती है। तो ये जो इतना व्यक्त में जो महद आदि जो ये क्रिया होकर के जो ये बने हैं ना ये सब, तो कोई ना कोई तो कारक भी होना चाहिए जिससे ये बना है, कोई साधन तो होना चाहिए। क्रिया किसी साधन से ही उत्पन्न होती है ना। भेदानाम परिमाणात्, अगला हेतु दे रहे हैं अव्यक्त की सिद्धि में, भेदों का परिमाण वाला होने से। लोके यत्र कर्ता अस्ति तत्र परिमाणम दृष्टम, लोक में भी हम देखते हैं कि जहाँ कोई कर्ता होता है, कुछ बनाने वाला होता है, तो उस कर्ता के साथ ही उसके कुछ परिमाण भी होते हैं। वो जिस चीज को बनाएगा तो उसका कोई नाप तोल भी होता है, परिमाण भी होता है। लोके यत्र कर्ता अस्ति तत्र परिमाणम दृष्टम, यथा कुलालः परिमितैः मृतपिंडैः परिमितान एव घटान करोति, जैसे कोई कुम्हार परिमित मिट्टी लेकर के, अब ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसको कितना बड़ा घड़ा बनाना है। तो घड़े कई प्रकार के होते हैं, बिल्कुल छोटे भी होते हैं, फिर उससे बड़े भी होते हैं कलश टाइप, फिर उससे बड़ा घड़ा जिसमें पानी पीते हैं, फिर उससे भी बड़ा घड़ा जो प्याऊ आदि पे रखते हैं, उससे भी बड़ा होता है, वो मैंने नहीं देखा। उसमें क्या करते हैं? हैं? हाँ, गेहूं आदि भरते हैं। तो अब ये कुम्हार के ऊपर निर्भर करता है ना, उसको कैसा बनाना है, तो उतना ही परिमाण लेगा वो। तो लोक में देखा जाता है कि जो कुलाल आदि हैं वो परिमितई मृत पिंडई, परिमित मिट्टी के पिंड से परिमितान एवं घटान करोति, परिमित घट को बनाता है, जितना बड़ा बनाना है उतनी ही मिट्टी लेगा वो। एवं महदपि महदादि लिंगम परिमितम भेदतः, तो कह रहे हैं ऐसे ही ये जो महदादि लिंग हैं ये भी उसमें से वो जो व्यापी प्रकृति है उसमें से कुछ परिमित ले लिया जाता है, तो एक प्रोडक्ट बन गया महद। एवं महदपि महदादि लिंगम परिमितम, ये जो महदादि लिंग है ये कैसे हैं? व्यापी नहीं है, परिमित हैं ये। भेदतः, इनका भेद होने से यही पता लग रहा है, अलग अलग हैं, एक घड़ा दो घड़ा, तो इस भेद से ही पता लग रहा है कि वो परिमित हैं। अगर वो सब जगह व्यापक होते तो एक दो तीन ऐसे कह ही नहीं सकते ना। फिर प्रधान कार्यम, प्रधान का कार्य है ये एका बुद्धि, इसके कार्य क्या क्या है वो गिना रहे हैं। प्रधान के कार्य कौन कौन से हैं? एका बुद्धि, एको अहंकार है, पंच तन्मात्राणी, एकादश इंद्रियाणि, पंच महाभूतानि, ये सब इसके कार्य हैं। एवं भेदानाम परिमाणात अस्ति प्रधानम कारणम, तो इस प्रकार इन सारे भेदों का, ये जो अलग अलग बने हैं इन सब का परिमाण होने से इसका कारण भी है कोई, क्योंकि जो कारण होगा वो ही बनाएगा। यदुक्तम परिमितम उत्पादयति, तो जो हमने कारिका में कहा ना कि परिमित को बनाता है, तो ये वो उसका कारण है। फिर यदि प्रधानम न स्यात् तदा निष्परिमाणम इदम व्यक्तम अपि न स्यात्,
यदि प्रधान ना होवे, अपरिमित प्रधान यदि ना होवे, तो उससे बनने वाला ये परिमित व्यक्त प्रकृति भी ना होवे। कोई कारण होगा तब तो कार्य बनेगा। तो यहाँ पर तो ये उपादान कारण है, वहां जो घड़े का उदाहरण दिया वहां पर वो निमित्त कारण है। तो निमित्त कारण भी होना चाहिए, उपादान कारण भी होना चाहिए, तभी किसी कार्य की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर उपादान कारण तो मूल प्रकृति है और निमित्त कारण तो परमात्मा है। और वहां पर उपादान कारण मिट्टी है, निमित्त कारण कुलाल है। यदि प्रधानम न स्यात् तदा निष्परिमाणम इदं व्यक्तम अपि न स्यात्, परिमाणाच्च भेदानाम अस्ति प्रधानम यस्मात् व्यक्तम उत्पन्नम। तो परिमाणाच्च, इन सब का परिमाण होने से, परिमाणाच्च भेदानाम, भेदों का परिमाण होने से, अस्ति प्रधानम, प्रधान का भी अस्तित्व है, यस्मात् व्यक्तम उत्पन्नम, जिससे ये व्यक्त प्रकृति उत्पन्न होती है, तथा समन्वयात्, और वैसे ही अगला हेतु क्या है, समन्वयात्, समन्वय से। यह लोके प्रसिद्धिर दृष्टा, इस लोक में भी देखा जाता है, यथा जैसे व्रतधारिणम वटुम दृष्ट्वा समन्वयति नूनम अस्य पितरौ ब्राह्मणौ इति। जैसे किसी व्रतधारी वटु को, ब्रह्मचारी को देख करके लोक में ये अंदाजा लगाया जाता है, ऐसा समन्वय किया जाता है कि जरूर इसके माता पिता ब्राह्मण होंगे, तभी तो ब्रह्मचारी वटु बनाया अपने बच्चे को, तो ज्ञानवान होंगे, माता पिता भी हैं ये भी निश्चित हुआ, और उनको इस प्रकार का ज्ञान भी है, तभी उन्होंने अपने बच्चे को छोड़ा। ठीक है। एवं इदम, जरूरी थोड़ी है जिसके माता पिता ब्राह्मण हो वो ही वटु बनाए, बिना ब्राह्मण भी तो बनाते हैं, तो क्यों नहीं पूछा। ब्राह्मण का मतलब यहाँ पर केवल जिसने वो पढ़ा है वो ही नहीं है। जैसे आपके माता पिता लौकिक दृष्टि से तो वेद दर्शन उपनिषद नहीं पढ़े, फिर भी आप तो बन गए वटु, तो वहां पर है जाति से भी नहीं है और शास्त्रीय दृष्टि से भी नहीं है, लेकिन तो भी आध्यात्मिक दृष्टि से हैं। यदि उनके अंदर ब्राह्मणत्व नहीं होता ना, तो आप ऐसे नहीं बनते। फिर भले ही उनके पास ब्राह्मणत्व की डिग्री नहीं है, लेकिन ब्राह्मणत्व के गुण उनके अंदर हैं। वो पहले से ही, पिछले जन्म से ही कोई पुण्य आत्मा ही है, इसलिए उनके घर में ऐसी संतानें आई। और वो अगर चाहें, अगर वो असुरता पे आ जाएं ब्राह्मणत्व को छोड़ के, तो तब तो आप यहाँ नहीं रह सकते। उनके ब्राह्मणत्व के कारण ही आप इस मार्ग पे चल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बच गया है शेष, इसको कल पूरा करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।